यही तो मजबूरी है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि कम से कम योग्यता होना चाहिए। एक योग्य व्यक्ति को ही उस पद पर बैठाना चाहिए जो कि सारी चीज़ों को समझ पाते हैं। इनको बिहारियों से कोई मतलब है नहीं। इनको मतलब है कैसे सत्ता में बने रहें। सत्ता में बने हैं, राज सुख भोग रहे हैं ये लोग, तो इनको बिहारियों का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। और अभी वर्तमान जो विधायक IPS बने हुए हैं आनंद मिश्रा, ये जहां अपना कार्यालय खोले हुए हैं उस जगह को ठीक नहीं करा पाए हैं जिसका नाम है जासो रोड। देखिए, हम तो चुनाव से पहले भी एक बार कह चुके थे, शायद आप ही लोग बैठ लिए थे मेरा। हम कह दिए थे कि नीतीश जी लास्ट समय में अपने लड़के को जरूर आगे लाएंगे। हाँ, घुमा फिरा के लाए हैं, बैक डोर से लाए हैं, लेकिन लाए तो वही था। इसमें अमल कुछ नहीं है, ये बयानबाजी है। गड्ढा तो गड्ढे में ही रोड है, अभी भी चलिएगा तो हम लोग बहुत दिखा देंगे। टैक्स ले रही है, उसी समय देखना चाहिए कि ये गलत जमीन रजिस्ट्री हो रही है कि सही जमीन रजिस्ट्री हो रही है, क्योंकि सरकार दोनों तरफ से लूट रही है। यहाँ की जनता 15-15 साल मौका देती है, किसी को 5 साल से ज़्यादा मौका मत दीजिए। पहले की राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी आते थे जिनको देशभक्त यानी कि नाम कमाने का नशा होता था। आज सिर्फ धन। सेक्टर 2 में ये है कि बिहार नवनिर्माण के लिए प्रशांत जी जो है अगले महीने 20 तारीख से पूरे बिहार भ्रमण करेंगे और जनता के बीच फिर जाएंगे कि आप लोग देखिए कि जो NDA सरकार घोषणा की थी कि करोड़ रोजगार देने के लिए GPSC के शिक्षकों की फिर दोबारा बहाली में विलम्ब हो रहा है, फिर से तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे किसानों की समस्या है। इस सारे मुद्दों को लेकर के कि ये चुनाव के समय में आपको रेवड़ी बांट के वोट तो ले लिए, लेकिन आपके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, जब लड़के युवा जो शिक्षा के नौकरी मांगने के लिए जब जा रहे हैं तो उनको फिर लाठी बरसाई जा रही है। तो फिर आप यही बात समझाने के लिए प्रशांत जी फिर जनता के बीच जाएंगे और जब तक जनता नहीं समझेगी, जब तक बिहार का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक प्रशांत जी लगे रहेंगे इस अभियान में। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या निकल के क्या होता है समाज के बीच से? सबसे बड़ा समस्या तो शुरू से ही प्रशांत जी बोलते आ रहे हैं कि बेरोजगारी जो पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी से ही पलायन हो रहा है और ये पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। अभी नीट छात्रा की जो हत्या हुई थी, इस मामले में कैसे लीपापोती हुई है, किसी से छिपा नहीं है। CBI को भी लगाया गया जो कि 3 महीने में अपना चार्जशीट नहीं सौंप पाई। ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ किस तरह से संगठित अपराध हो रहा है। पहले के राजनीति में और अब के राजनीति में क्या अंतर बा? पहले की राजनीति में बहुत अच्छे लोग भी आते थे जिनको देशभक्त यानी कि नाम कमाने का नशा होता था। आज सिर्फ धन कमाने वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो यही अंतर बहुत ज़्यादा है, नाम कमाना और धन कमाना। हम तो यही कहते हैं कि जिनको धन कमाना है वो व्यवसाय करें, राजनीति में ना आए। राजनीति में आना है तो समाज सेवा के लिए आइए और समाज के लिए काम कीजिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए काम कीजिए, तब राजनीति में आइए। प्रशांत नहीं हो पा रहा है। प्रशांत किशोर दूसरों को चुनाव जिता देते हैं और खुद हार जाते हैं। देखिए, हारना जीतना अलग बात है। भाजपा भी कभी 2 सीट लाती थी, आज पूरे देश में छा गई है। तो जब हम शुरुआत करेंगे, पहले परिचय फिर विश्वास, तो पहले फेज में हम लोग का जनता के बीच परिचय हुआ, अब हम लोग भरोसा और विश्वास जगाने चले हैं जनता के बीच। और जनता हम लोग के जिस दिन भरोसा कर लेगी, सत्ता पे जरूर बिठाएगी और सत्ता पे प्रशांत जी बैठे या उनकी पार्टी के लोग बैठे, जनता के लिए जरूर काम करेंगे, उनके विश्वास के साथ एकदम खरा उतरेंगे। प्रशांत किशोर पर भरोसा क्यों करें? प्रशांत किशोर पर भरोसा सिर्फ एक बार कीजिए। आप लोग किसी भी यहाँ की जनता 15-15 साल मौका देती है, किसी को 5 साल से ज़्यादा मौका मत दीजिए। प्रशांत किशोर पर सिर्फ 5 साल का भरोसा कीजिए। उसके बाद अगर प्रशांत जी अच्छा काम नहीं करते हैं तो प्रशांत जी को भी सब गद्दी से हटा दीजिए। भरोसा बराबर नहीं करना है, एक बार करना है। तो बिहार के शिक्षा मंत्री अपना पद भूल गए हैं, क्या कहिएगा आप? बिहार के शिक्षा मंत्री तो बोल दिए कि हम स्वास्थ्य मंत्री हैं जी, तो वो तो अभी खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। और पहले भी यहाँ पे बक्सर में वो आके अपना बोले कि हम सड़क के नेता हैं, तो बक्सर पहले भी वही था, आज भी वही है। और अभी वर्तमान जो विधायक IPS बने हुए हैं आनंद मिश्रा, ये जहाँ अपना कार्यालय खोले हुए हैं उस जगह को ठीक नहीं करा पाए हैं जिसका नाम है जासो रोड। वहाँ कीचड़ के सामने अपना कार्यालय खोल के अपना बैठे हुए हैं। लेकिन कि अभी विधायक की जो बोली जाती है कि हैसियत है, वो हैसियत के नाते जो अभी जासो रोड का सुधार नहीं करा पाए हैं। जो बना बनाया था वहाँ पे नगर परिषद का जो ढक्कन नाली का था, वो इनके दबाव में वो उखाड़ दिया गया, वो भी उखड़ा पड़ा हुआ है। मतलब आने जाने के लोगों को कितना तकलीफ हो रहा है, लेकिन विधायक जी मजबूर हैं या कहीं ना कहीं मैनेज हो चुके हैं। इस पे हम अब आगे कुछ नहीं कहना। बिहार सरकार की ओर से एक बयान आती है कि बिहार के सड़कों पर गड्ढा दिखाइए और 10,000 रुपया इनाम है। ये तो बस बयान आया था, इस पे अमल कुछ नहीं है, ये बयानबाजी है। गड्ढा तो गड्ढे में ही रोड है, अभी भी चलिएगा तो हम लोग बहुत दिखा देंगे। गड्ढा से मुक्त होने वाला बिहार नहीं है, इसलिए कि भ्रष्टाचार इतना है। 40% 50% जब लिया जा रहा है रिश्वत हर ठेकेदार से, वो कैसा काम करेगा? विधायक जी अपने वादे पर कितना खरा है? विधायक जी अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी तो चुनाव कराने बंगाल में गए थे, अभी यहाँ फिर हमको 1-2 दिन दिखाई दिए हैं। तो दिखाई देने के बाद भी जो स्थिति था, चाहे वो सदर हॉस्पिटल में गए थे एक बार, वहाँ की भी स्थिति में वही स्थिति है। चाहे वो नगर परिषद का एरिया हो,
भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चाहे प्राधिकारी हो, मतलब कहीं भी कोई परिवर्तन और कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ की जनता उम्मीद लगाई हुई थी, अभी और भी मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर लगेगा कि नहीं कुछ सुधरने वाला नहीं हो तो इनके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। जौन नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहन उहे आज अपना लड़का के मंत्री बना दे। देखिए, हम तो चुनाव से पहले भी एक बार कह चुके थे, शायद आप ही लोग बैठ लिए थे मेरा, हम कह दिए थे कि नीतीश जी लास्ट समय में अपने लड़के को जरूर आगे लाएंगे। हाँ, घुमा फिरा के लाए हैं, बैक डोर से लाए हैं, लेकिन लाए तो वही जिस ये परिवारवाद का विरोध करते थे, वही काम ये किए। तो कोई अभी तक हमाम में सब नंगे हैं, किसी को भी हम लोग फेस नहीं मान सकते हैं। टीआरई 4 छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया गया। नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन मंत्री बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। यही तो मजबूरी है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि कम से कम योग्यता होना चाहिए। एक योग्य व्यक्ति को ही उस पद पर बैठाना चाहिए जो कि सारी चीज़ों को समझ पाए। जब वो समझ ही नहीं पाएगा तो काम क्या करेगा। तो इस पर हम लोगों को प्रशांत जी भी बोल रहे हैं कि योग्य व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को आप लोग राजनीति में आगे लाइए। कहीं ना कहीं जनता भी नहीं समझ पा रही है इस बात को, जात धर्म में बढ़ जा रही है, असली मुद्दे से भटक जा रही है। तो जनता को भी समझना होगा कि हम लोग ऐसे व्यक्ति को लाएं जो काम के विषय में सोचे, हम लोगों के भविष्य के बारे में सोचे, हम लोग का भविष्य उज्जवल बनाए, वैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए। जन स्वराज पहले से मजबूत और हुई कि फिर वही तरह के चले? जन स्वराज और मजबूत हो गई है, हुई ना, बहुत हो गई है। इसलिए हो गई है कि जो लोग अभी भ्रमित थे, हो सकता है कि बीजेपी, अभी तो जदयू की सरकार चल रही थी, अब बीजेपी की सरकार आ गई, तो बीजेपी की सरकार आने से हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि अब तो कह रहे हैं कि 4 लाइन छोड़ करके और भी हाईवे छोड़ करके और भी सड़कों पे टैक्स लगाया जाएगा। बिहार से बाहर जो जाते हैं लोग कमाने के लिए, जो पलायन कर गए हैं, बाहर जाते हैं, तो एक सपना होता है कि बाहर से कमा कर आएंगे तो बिहार में एक अपना घर बनाएंगे। वो बेचारे आते हैं, 1 कट्ठा 2 कट्ठा जमीन लेते हैं और अपना घर बनाते हैं। उस पर ये रेवेन्यू टैक्स जो है, निबंधन शुल्क जो है, ये गवर्नमेंट जो है तिगुना करने जा रही है। दिल्ली में पांडव कुमार को गोली मार दिया गया सिर्फ बिहारी कह के। ये मजबूर बिहारी जो बाहर जा रहे हैं, इनका मजबूरी का भी पंजाब में आप लोग देखे होंगे, पति पत्नी को वहां मारा जा रहा था। ऐसी कितनी घटनाएं होती हैं बिहारियों के साथ बाहर में। मनीष कश्यप भी एक बात मुद्दा उठाए थे, जीतन मांझी तो कह रहे हैं कि मार दिया तो मार दिया, अब अपने बहू के ऊपर हमला हुआ है तो बोल रहे हैं कि एसपीडीएम को बर्खास्त इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों की जो मानसिक स्थिति, अब क्या कहा जाए, ये लोग संवेदनाहीन हो गए हैं। इनको बिहारी और बिहारियों से कोई मतलब है नहीं, इनको मतलब है कैसे सत्ता में बने रहें। सत्ता में बने हैं, राज सुख भोग रहे हैं ये लोग, तो इनको बिहारियों का दर्द महसूस नहीं हो रहा है। अगर बिहारियों का दर्द महसूस होता तो शायद ऐसा बयान ही नहीं देते। बक्सर की जनता से क्या अपील करेंगे? बक्सर की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग अच्छे आदमी को आगे लाइए, अच्छे प्रतिनिधि को जिताइए, अच्छी नीयत वाले को जिताइए। ये नीयत समझना जरूरी है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और उसका नीयत अच्छा हो, विकास करने का उसका जज्बा हो, ऐसा भी बात नहीं। अच्छी नीयत वाले को लाइए और विकास की बात कीजिए, जो विकास की बात करते हैं। अभी देखिए हमारे यहाँ इधर बाईपास बन रहा है, नया बाईपास बन रहा है बक्सर में। अभी 3 सालों से किसानों की खेती उस पर रोक दी गई है और वहाँ मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ आपको जो भी मंत्री हैं, आपके भूमि सुधार मंत्री, वो बार बार कहते हैं कि कहीं भी आप ऑनलाइन कीजिए, आपका नापी हो जाएगा, नक्शा निकल जाएगा, पेपर निकल जाएगा, खतियान निकल जाएगा। लेकिन यहाँ अभी 1984 में चकबंदी हुआ, आज तक नक्शा का ब्लूप्रिंट नहीं आया है और उस नक्शे की वजह से किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो बयानबाजी कहना, मीडिया में आके बड़ी बड़ी बातें बोल देना और धरातल पे क्या स्थिति है ये जनता जान रही है और त्रस्त है जनता। तो जनता तो दे दिया अपना वोट, 10,000 में बेच दिया। तो 10,000 में बेच दिया या जैसे भी बेच दिया हो, लुभावना, ये प्रलोभन दे करके वोट ले लेते हैं लोग। लेकिन यही बात जन स्वराज समझाने जा रही है कि आप लोग क्षणिक प्रलोभन में ना आकर के अपना भविष्य देखिए, भविष्य संवारिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारिए, आने वाले पीढ़ी का भविष्य देखिए और तब वोट कीजिए। नहीं तो ऐसे ही हम लोग बार बार ठगे जाएंगे और यही व्यवस्था बनी रहेगी, कोई सुधार नहीं होगा। अगर आप लोग सुधार चाहते हैं तो एक बार प्रशांत जी को अच्छा, एक बात है, सरकार का अतिक्रमण पर बहुत बड़ा एक्शन था, बहुत सारे लोगों को घर टूट गया। अब जिनका घर एक ही था टूट गया तो रहने का जगह भी नहीं मिला, ना मुआवजा मिला, कहाँ जाएंगे लोग? सरकार अतिक्रमण क्या है, कहीं कोई मान लीजिए कि जमीन है, सरकार की नज़र में लगता है कि वो जमीन हमारी सरकारी है और उस पर जो 50 साल पहले घर बना रहा था उस समय सरकार कहाँ थी? सरकार को उसी समय रोकना चाहिए था। अगर कोई जमीन बिक्री हो रहा है तो उस पर निबंधन शुल्क ले रही है सरकार, उस पर लाखों रुपया टैक्स ले रही है। जब टैक्स ले रही है उसी समय देखना चाहिए कि ये गलत जमीन रजिस्ट्री हो रही है कि सही जमीन रजिस्ट्री हो रही है। ये तो सरकार दोनों तरफ से लूट रही है। एक तरफ आपका मकान बनवा ली, उसके बाद आपसे टैक्स भी ले ली और दोबारा जाके आपको तोड़ रही है। चलते चलते अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिवाकर पाठक, अभी जन स्वराज पार्टी के मैं लोकसभा प्रभारी हूँ।